नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। आज हम बात करेंगे आपके करियर से संबंधित योग की। और करियर में भी सबसे मुख्य चीज जो कभी कभी आप शौकिया तौर पर करते हैं, अगर उस शौक को आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस दिशा में नाम पैसा प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं, तो उपाय क्या है और क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं? अब हम ज़्यादा रहस्य नहीं रखेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं, यदि आप संगीत, कला, एक्टिंग, मॉडलिंग आदि क्षेत्र में अपने करियर की चाह रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाएं, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाएं, धन कमाएं, यश कमाएं, तो कुंडली में कौन से ग्रह इस क्षेत्र के नैसर्गिक कारक हैं? बचपन से ही बच्चे आजकल देखते हैं कि इस दिशा में हाथ आजमाने लग जाते हैं। अच्छा लगता है, बाद में धीरे धीरे चल के उसी दिशा में अपना करियर तलाशने लग जाते हैं। लेकिन मित्रों, यदि आपकी कुंडली में योग नहीं रहेगा तो आपका यह शौक मात्र शौक बन के रह जाएगा। क्या है कुंडली का राज? कैसे जाने कुंडली में कि आप इस दिशा में बहुत आगे निकल सकते हैं, बताएंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके लिए रामबाण महा उपाय में क्या है? यदि आप कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, आपने खूब सारा धन उधार ले लिया है, तो आज उससे मुक्ति के लिए एक उपाय आप तक पहुंचेगा। तो चलिए, करियर से संबंधित आज की इस खास चर्चा को हम शुरुआत करते हैं और उपाय बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों को बताएंगे, इसके बाद कुछ योगों पर भी चर्चा करेंगे जो जानना बेहद अनिवार्य है। हस्तरेखा में भी आपको एक रेखा आज जरूर दिखाएंगे कि आप कला और मनोरंजन के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकते हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग में कितना आगे जा सकते हैं, संगीत, पेंटिंग में कितना आगे जा सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं आप, ये समस्त जानकारी आज आप तक पहुंचने वाली है। पहले मेष वालों के लिए उपाय नोट कर लीजिएगा। 11 छोटी इलायची मिश्री के साथ मिला लीजिए और शुक्रवार की शाम को गाय को खिला दीजिए। अब आपके समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि शुक्र ग्रह का संबंध कला और मनोरंजन से जरूर है, लेकिन शुक्र कितना मजबूत होना चाहिए और किस राशि में होना चाहिए, ये जानकारी हम आगे आपको देंगे। वृषभ राशि वाले पेठे का प्रसाद लें और दूर्वा के साथ मिला लीजिए। बुधवार को भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दीजिए। पेठा और दूर्वा, ये दो सामग्री आपको श्री गणेश को अर्पित करना है बुधवार के दिन। चलिए, अब बताते हैं कुंडली के योग के विषय में। कुंडली में आपके बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, दोनों ग्रह कला और मनोरंजन से जुड़े हैं। बुध जहां आपको कलाकारी सिखाता है, शुक्र उस दिशा में आपको चमक देता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ाता है। इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना बेहद अनिवार्य है। ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में एन केन प्रकारेण दशम और दशमेश, सप्तम और सप्तमेश, दो जगह से संबंध जरूर बनाएं। यदि बनाएंगे तो आपके मस्तिष्क में इस विधा को लेकर के रुचि पैदा होगी। अभी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रुचि की बात हमने किया है, सिर्फ रुचि पैदा हो रही है। आप सीखेंगे कि नहीं, और सीखेंगे तो क्या इस सीख को आप आजीविका के रूप में अपनाएंगे? दोनों क्वेश्चन का आंसर आगे मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। चांदी के सिक्के पर सिंदूर रख लें, एक पीले कपड़े में लपेट लीजिए और अपने पास सदा के लिए रख लीजिए। अपने पास ही रहने दीजिएगा बस। अब आप इस क्षेत्र में प्रयास तेज करिए। यह उपाय आपके भाग्य को बढ़ाता है, आपके योग को बलवान करता है, ना कि योग बनाता है। योग पहले से रहना अनिवार्य है, उस योग को बल प्रदान करेगा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए अपनी उम्र के बराबर प्रति किलो गेहूं लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं तो 25 किलो गेहूं ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें केसर मिला लीजिएगा और दिन का चयन करें संडे। रविवार को किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। यह उपाय कर्क राशि वालों के लिए है। यहां तक आपने समझा।
आप एक चीज़ पर ध्यान दिए होंगे अगर, तो आपको समझ में आएगा, अगर ज्योतिष में हल्की फुल्की रुचि होगी, कि हमने जितना भी उपाय बताया है, इन समस्त उपायों में द्वितीय भाव को हमने कंसीडर किया है। द्वितीय भाव का संबंध आपके बैंक बैलेंस के साथ साथ आपकी वाणी से है। आप किस प्रकार की वाणी इस्तेमाल करते हैं, कैसा शब्द प्रयोग करते हैं, आपकी वाणी कितनी मधुर है, कितनी मृदुभाषिणी है आप, ये समस्त जानकारी इसी भाव से पता चलता है। द्वितीय भाव का बलवान होना न सिर्फ धन के लिए अनिवार्य है, बल्कि प्रसिद्धि के लिए भी अनिवार्य है। अब प्रसिद्धि का संबंध द्वितीय भाव से कहां से हुआ? चतुर्थ भाव आपका लोक और समाज का है, और चतुर्थ से एकादश पड़ता है द्वितीय भाव। यह है कनेक्शन। हर उपाय के पीछे गहन शोध और तर्क तो रहता ही है, उपाय का असर इसीलिए तत्काल दिखता है। सिंह राशि, अब बारी सिंह राशि वालों की। बहुत रोचक जानकारी आज हम दे रहे हैं। आज का यूथ इस दिशा से बहुत अट्रैक्ट होता है, कला और मनोरंजन क्षेत्र से। कई बार आप मिसयूज भी हो जाते हैं, आपको चीट कर लिया जाता है, लेकिन आप जान लीजिए, अगर आपके जन्मांक में योग है तो आपकी कला, आपकी पहचान यह अपने आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रकृति स्वतः व्यवस्थाएं देती रहेगी। सिंह राशि की चर्चा, फिर इसके बाद कुछ और रोचक जानकारी कुंडली के योगों के विषय में। सिंह राशि वाले केले का पौधा ले लीजिए, किसी नर्सरी आदि से ले लीजिए। उस पौधे पर 7 बार कलावा लपेट दीजिए। उसके तने पर, गमले में जो रहता है पौधा, 7 बार कलावा लपेट लें और घर से उत्तर दिशा में किसी मंदिर में रख दीजिए। आनंद आ जाएगा। बस इतना सा प्रयोग करिएगा, हंसते हंसते करिएगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा, भाग्य आपका बलवान हो जाएगा। अच्छा, इन सब से होगा क्या? शान से जिएंगे। जब हम मनचाही चीज को पा जाते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसको हम पसंद करते हैं, तो अपने आप एक अलग तरह की ऊर्जा, उल्लास अपने अंदर आने लग जाता है। जबरदस्ती काम कितने दिन करवाया जा सकता है? आपका मन कह रहा है कि आप कला क्षेत्र में जाएं, एक्टिंग करें, मॉडलिंग करें, कलाकारी करें, फिल्मों में आप हीरो का रोल करें, हीरोइन का रोल करें, और आपको पता चला कि प्रेशर दे करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जा रहा है, तो आप कितने दिन इंजीनियरिंग कर लेंगे? मान लीजिए डिग्री ले भी लिया, लेकिन आपकी रुचि नहीं लगेगी, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अक्सर ऐसा कहते हुए सुनते हुए लोग मिल जाते हैं कि आचार्य जी मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। मज़ा कैसे आएगा? वह आनंद आपके पंचम भाव में निहित है। अब पंचम भाव की चर्चा हमने किया है, तो पंचम भाव का मतलब है कि आपके अंदर के सेंस, आपके अंदर कितनी क्षमता है। नवम से नवम पड़ता है। जितने भी एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके जन्मांक में पंचम भाव बहुत बलवान होता है, और पंचम भाव का संबंध शुक्र और बुध से अवश्य होता है। तो चलिए अब कन्या राशि वालों को बताते हैं कि उपाय क्या करना है, जिससे आप एक्टिंग, मॉडलिंग में अपनी नाम, प्रसिद्धि और करियर तलाशने के सिलसिले को सटीक ढंग से पूर्ण करें। एक कटोरी में खीर लेना है और उसमें केसर और थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए, और शुक्रवार की शाम किसी कन्या को खिलाएं। घर की कन्या को भी आप खिला सकते हैं, आपके घर में छोटी सी बच्ची है तो उसको भी आप खिला सकते हैं, या किसी भी ज़रूरतमंद को खिला सकते हैं। आप पर छोड़ते हैं कि आप कहाँ पर किसे खिलाएंगे, लेकिन हाँ, यह उपाय आप कर लीजिएगा अगर आप यह क्षेत्र चुनना चाहते हैं जहाँ पर आपकी अपनी संतुष्टि रहेगी, आपका अपना सेटिस्फैक्शन होगा। बारी आ चुकी है अब एक खास उपाय, रामबाण महा उपाय की। इसके बाद कुछ और रोचक जानकारियाँ कला और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए कि इस दिशा में आप प्रसिद्धि पाएं तो कैसे पाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के रामबाण महा उपाय की। आज का रामबाण महा उपाय है, यदि आप कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, किसी न किसी कारण से आप उधार लिए हैं पैसा और उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उपाय है, ये रहा आपके समक्ष। एक कटोरी में मक्का के 7 दाने ले लीजिए, 1 चुटकी नमक और गंगा जल डालिएगा, सामने रखें, अपने सम्मुख रख लीजिए। हनुमानाष्टक का 7 बार पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद सामग्री ले जा करके हनुमान मंदिर में रख दीजिए। बस इतना सा उपाय करना है। मन के अंदर बजरंगबली से यही कामना करिएगा कि हे नाथ, अब कर्ज से मुक्ति दीजिए, ऋण मुक्त करिए, हमारे परिवार को शान से जीने का मौका दीजिए।
कारण कोई भी रहा हो आपके कर्ज लेने का, लेकिन इस उपाय के प्रभाव के फलस्वरूप आप कर्ज से मुक्ति के रास्ते स्वतः तलाशेंगे और मुक्त अवश्य होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए एक्टिंग और मॉडलिंग क्षेत्र सर्वोत्तम क्षेत्र है। शुक्र के दोनों राशि, दोनों लग्न, तुला और वृषभ। वृषभ हमने पहले उपाय बता दिया, तुला वाले भी इस दिशा में अपना कैरियर तलाश सकते हैं। बेहतरीन क्षेत्र होता है। अगर कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति है तो ब्लाइंडली आप इस दिशा को सेलेक्ट करिएगा। कैरियर के लिए संतुष्ट भी रहेंगे और प्रसिद्धि भी पाएंगे। एक लाल कपड़े में गुड़ रख लीजिए, थोड़ा सा सौंठ डालिए और अपने सर से वार के पानी में प्रवाहित कर दीजिए। यह तुला राशि वालों के लिए उपाय है। जल प्रवाह अर्थात चंद्रमा की शुभता, जल प्रवाह अर्थात बृहस्पति की कृपा, जल प्रवाह अर्थात मानसिक मजबूती, जल प्रवाह अर्थात सुख संपन्नता ऐश्वर्य, सब कुछ जल से ही है, क्योंकि कुंडली में चतुर्थ भाव जल का कारक है। चतुर्थ भाव का संबंध जल से है। बहुत गहरा विषय है, गहराई इसी में छुपी है। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि अगर आप इस दिशा में कैरियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें जिससे आपकी कुंडली का बुध शुक्र पंचम भाव द्वितीय भाव मजबूत हो जाए। एक साबुत हल्दी ले लीजिए और उस पर सिंदूर से 3 बिंदियां लगाइए। एक कलावा बांध लीजिए और इसे अपने पास रख लीजिए। बस इतना सा उपाय करना है और मजबूती देखनी है कि आपके बुध शुक्र आदि ग्रह कैसे आपको इस दिशा में उन्नतिशील बनाते हैं। कुंडली में खास भाव इसके लिए जिम्मेदार है। हमने जिक्र किया था पंचम भाव का, हमने जिक्र किया था सप्तम और दसम का, साथ ही साथ जिक्र किया था द्वितीय भाव का। इन समस्त भावों में बुध शुक्र की उपस्थिति बेहद अनिवार्य है। साथ ही साथ राहु भी हमने देखा है कि जो कला और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए राहु भी बड़ा योग कारक भूमिका निभाता है। पंचम भाव या पंचमेश कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित निस्संदेह रहेगा। साथ ही साथ D10 चार्ट जिसे हम दशमांश कहते हैं, उस भाव उस कुंडली में भी, दशमांश कुंडली में भी पंचम भाव और राहु का संबंध बेहद अनिवार्य और आवश्यक है। आपके जन्मांक में इन दोनों भावों का कितना मजबूत रहना दिख रहा है, यही से डिसाइड होगा कि आप क्या एक्टिंग मॉडलिंग आदि में आजीविका फिक्स कर सकेंगे या नहीं। अगर आपकी कुंडली में बुध शुक्र का संबंध पंचम भाव से है तो आपके अंदर रुचि बेहद प्रबल हो जाएगी कि आप इसी दिशा में अपना कैरियर तलाशें। अगर इन दोनों ग्रहों का संबंध दसम और सप्तम से है तो आप निश्चित रूप से इस दिशा में कदम बढ़ा देंगे। अगर इन दोनों ग्रहों का संबंध चतुर्थ और द्वितीय से भी हो जाता है तो इस दिशा में आप कदम बढ़ाने के बाद काम भी अच्छा पाएंगे, आप एक अच्छे कलाकार रहेंगे और साथ ही साथ प्रसिद्धि और पैसा भी आपके कदम जरूर चूमेगी। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, धनु राशि। धनु राशि वाले इस दिशा में अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो क्या उपाय करें? साबुत उड़द ले लीजिए और उसके साथ 3 चुटकी नमक मिला लीजिए। दोनों सामग्रियों को शनिवार की शाम पीपल के नीचे डाल दीजिए। कितना छोटा सा उपाय है। कंटिन्यूटी तब तक ब्रेक ना कीजिएगा जब तक आप डिजायर्ड प्लेस पा ना जाएं, अपनी अभिलाषित जगह तक आप पहुंच ना जाएं, तब तक इन उपायों को आप करते रहिएगा। रिजल्ट मिलेगा जरूर, इतना कंफर्म है। बस किसी को जल्दी मिल सकता है, किसी को थोड़ा विलंब से। राहु के साथ साथ बुध का संबंध अष्टम भाव से होने पर आप बहुत ऊंचे कद के, मतलब बहुत हाई लेवल के कलाकार होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में अष्टम भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति है। अब उनका कद देखिए कितना ऊंचा है अपने क्षेत्र में। वैसा कुछ अगर आपके जन्मांक में प्रकृति ने दिया है। अच्छा, योग घटित होने का समय भी जानिएगा। जब तक आपके योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं आएगी तब तक सिर्फ और सिर्फ आप संघर्ष करेंगे। संघर्ष तभी समाप्त होगा जब योग कारक ग्रह बलवान होंगे। कुछ और रोचक जानकारी। मकर राशि पहले,
मकर राशि वाले एक सूखा नारियल ले लीजिए, उसके अंदर छेद करके थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा। इसके बाद सर से 3 बार उल्टा मारिए और गौ माता को, गाय को ले जा करके कहीं डाल दीजिए। शुक्र को जबरदस्त बल मिलेगा और जब शुक्र आपका बलवान हो जाएगा तो आप कला क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ेंगे, शान से जिएंगे, खूब सारी सुख सुविधाएं भी शुक्र आपको देने लग जाएगा। कुंभ राशि वाले एक भोजपत्र लें, हल्दी से अपना और अपने पिता का नाम लिखें। भोजपत्र को कलावा से बांध लीजिए और इसके बाद भोजपत्र अपने पास रख लीजिए। भोजपत्र खुद अपने आप में दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। सिर्फ भोजपत्र भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो भी आप तमाम तरह के दोषों से बच जाते हैं, इतना पावर होता है भोजपत्र में। अब एक अंतिम जानकारी, उसके बाद मीन राशि वालों की बारी आएगी। देखिए, बुध शुक्र के साथ सूर्य को हम भूल नहीं सकते हैं। सूर्य जो कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का कारक है। समस्त बुध शुक्र चतुर्थेश, दशमेश, सप्तमेश, पंचमेश सब पे हमने चर्चा कर लिया, लेकिन हम सूर्य को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक सूर्य आपकी कुंडली में बलवान नहीं होगा तब तक आपको प्रसिद्धि नहीं मिल सकती है। प्रसिद्धि पाने का कारक ही सूर्य है, तो सूर्य का भी मजबूत और बलवान होना आपकी कुंडली में बेहद अनिवार्य है। इन समस्त ग्रहों के साथ अगर ये सारे योग आपकी कुंडली में है तो निस्संदेह आप इसी दिशा के लिए बने हैं। कला और मनोरंजन क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम क्षेत्र होगा। आंख बंद करके इसमें आप प्रोसीड कर दीजिए। साथ ही साथ आपकी हथेली में यह पर्वत, जिसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं, ये मजबूत होना चाहिए। यहाँ से एक शाखा निकल करके जीवन रेखा को कवर करेगी, यह भी होना चाहिए। और प्रसिद्धि रेखा, यह भी बलवान होना अनिवार्य है। कुछ कलाकारों के हाथ में चंद्र क्षेत्र पर एक बड़ी सी मोटी सी रेखा भाग्य रेखा से आके कनेक्ट हो जाती है, यह भी बेहद शुभ होता है। अगर ये भी आपके हथेली में है तो जितने योग हमने बताया, समस्त योग आपके जन्मांक में जरूर होंगे। योग हस्त रेखाओं से सर्टिफाई हो जाता है। चलिए अंतिम राशि की चर्चा कर लेते हैं, मीन राशि। 7 मंगलवार लगातार गौ माता को हरा चारा खिलाइए, बस इतना सा उपाय कर लीजिएगा। आप खूब आगे बढ़ें, नाम कमाएं, प्रसिद्धि कमाएं, शान से जिएं, देश परिवार सबका नाम रोशन करें। इसी शुभ अभिलाषा के साथ तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, लेकिन हाँ, देश और दुनिया की खूब सारी खबरें आप अगर देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें तेज के साथ। नमस्कार। मनी पम ग नी पम नी पम ग स नी पम नी स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।